स्मगलिंग से नहीं कमाना, वॉयलेशन करके नहीं कमाना, ग्राहक को धोखा दे करके नहीं कमाना, शुद्ध होना चाहिए। और मनुस्मृति में मनु महाराज ने तो कहा, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परमम स्मृतम। सब प्रकार की शुद्धियों में सर्वाधिक महत्व की शुद्धि कौन सी है? तुम्हारी अर्थ शुद्धि है। पैसा तुम कैसे ढंग से कमाते हो, इसके आधार पर तुम्हारे व्यक्तित्व का मापन होगा, उसके आधार पर तय होगा समाज के लिए वेदर यू आर यूजफुल और यू आर हार्मफुल, इस हिसाब से तय होगा। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ अर्जन को नकारा नहीं, नेशनल प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए ऐसा किसी ने नहीं कहा। खूब अर्जन करो, पर इस प्रकार से करो। और फिर महत्व की बात है, अर्जन करने के बाद क्या करो? केवल अपना उपभोग करना, केवल अय्याशी करना, केवल अपने लिए काम में लेना, अपने परिवार के लिए मौज मस्ती करना, तो कंज्यूमरिज्म आएगा, कंसंट्रेशन आएगा, इनइक्वलिटीज आएगी, समाज में टेंशन्स आएगा उसमें से। इसलिए हमारे लोगों ने कहा कि नहीं भैया ये ठीक नहीं है। तो इसलिए वैदिक ऋषि लिखता है, केवलागो भवदी केवलादि, जो अकेला खाता है वो पापी होता है। और यही आप सब शास्त्रों में, मैं विस्तार में नहीं करना चाहता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में जितना विचार भारत के चिंतन में किया गया, दुनिया में कहीं नहीं किया गया। ये जो कम्युनिज्म आज बड़ा दावा करता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हमने सिखाया, उनके तो बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे तब से अपन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। अप्रोच बदलना पड़ेगा, पर ये कब आएगा? तो देखिए कहां से इनजस्टिस निर्माण होता है। तो इनजस्टिस निर्माण होता है एक सवाल को ठीक से उत्तर न दे पाने के कारण से। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर ऑनरशिप किसका रहे, स्वामित्व किसका रहे। तो दो तरह के अप्रोच है। कैपिटलिज्म कहता है उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व रहना चाहिए। मेरा खेत, मेरा कारखाना, मेरी जमीन, मेरी खदान, मेरी संपत्ति, वहां इंडिविजुअल ऑनरशिप स्वीकार की गई है कैपिटलिज्म में। पर व्यक्तिगत स्वामित्व जब साधनों पर स्वीकार कर लेते हैं तो कौन सी सोसाइटी को जन्म देता है? तो शोषण को जन्म देता है। इतिहास बोलता है, इतिहास गवाह कहता है, कैपिटलिज्म ने क्या दिया? कैपिटलिज्म ने शोषण दिया। जिसके पास ज्यादा साधन होता है वो कम साधनों वालों का शोषण करता है। उसका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होकर के कम्युनिज्म आ गया। उन्होंने कहा नहीं, ये व्यक्ति कुछ नहीं होता, साधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, सब सरकार अपने कब्जे में ले ले। तो नेशनलाइजेशन क्या है? गवर्नमेंटाइजेशन है वास्तव में। तो गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया, कम्युनिज्म आ गया साहब। उसमें से क्या हुआ? उसमें से व्यक्ति की काम करने की प्रेरणा और पहल, इंसेंटिव और इनिशिएटिव, ये किल हो गया। रशियन इकोनॉमी क्यों ढह गई? आप एनालिसिस करिए रशियन इकोनॉमी का। मैं क्यों काम करूं भैया, सब सरकार ले लेती है, मुझको क्या खाना, कितना मिलेगा, कौन सा कपड़ा पहनना, किस रंग का पहनना, ये सब वो गवर्नमेंट तय कर रही है। तो जेली जैसा, जेल में बंद कैदी जैसा हाल हो गया। तो व्यक्ति की काम करने की प्रेरणा और पहल समाप्त होगी, इकोनॉमी ढह गई। भारत में मंगल विकास की रचना में इसको कैसा एड्रेस किया जाएगा? एक सिमिली देता हूं मैं, एक बात को समझाने के लिए सिमिली देता हूं। हमने कैसा माना? हमने कहा कि साधनों पर न व्यक्ति का स्वामित्व हो सकता है और न ही साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो सकता है। तो किसका है? आप रोज बोलते हो ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, रोज बोलते हो ना आप। और भगवान को बोलते हैं, हे भगवान ये जो कुछ भी है तेरा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये केवल बोलने के लिए कि ईमानदारी से निभाने के लिए? तो इसलिए मैंने इसमें से कॉन्सेप्ट दिया है वस्तुतः मंगल विकास का, और जो भारतीय कॉन्सेप्ट होगा ओनरशिप का, गॉड्स ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधनों पर ईश्वर का स्वामित्व। जब मैं ये बात बोलता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि एकदम हवा में उड़ गए आप। इज इट प्रैक्टिकल? ऐसा हो सकता है कभी? अरे ऐसा ही है। आप लाए थे क्या साथ में? आप जमीन लेकर आए थे अपने साथ में संसार में आए तब? कारखाना लेकर आए थे संसार में आए तब? कोई खदान लेकर आए थे क्या संसार में आए थे तब? अरे हमारे यहां रहा है। बहुत लंबे इतिहास की बात नहीं कहना चाहता मैं,
अंग्रेजों के आने से पहले खेती की जमीन पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व स्वीकार नहीं था हमारे अपने देश में। ये तो अंग्रेजों ने आकर के लैंड टेन्योर सिस्टम लाया ना, उसमें से जमींदारी प्रथा आई, महलवाड़ी प्रथा आई, रैयतवाड़ी प्रथा आई। उससे पहले कोई व्यक्ति अपनी जमीन को न तो बेच सकता था न रहन रख सकता था। अगर उस परिवार के लोग मर जाते थे तो जमीन कम्युनिटी को ट्रांसफर हो जाती थी, कम्युनिटी फिर तय करती थी इस पर कौन खेती करेगा। तो सोशल वेलफेयर के लिए सारी बातें तय होती, तो व्यक्ति का स्वामित्व नहीं रहता, भगवान का स्वामित्व इसमें स्वीकार करना। अब जब मैं ये बात बोलता हूं तो आपको फिक्र हो गई होगी घर जाते जाते, ये तो गड़बड़ हो गया, आज के व्याख्यान में ना आते तो ही भला था, इन्होंने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। अब न आपका दुकान रहेगा, न आपका मकान रहेगा, न आपका कारखाना रहेगा, सब कुछ मैंने ले लिया। क्या रहेगा? रहेगा आपके पास सारा का सारा, आप निश्चिंत होकर के घर जाकर सोना। पर कैसी ऑनरशिप रहेगी? यू हैव द डेलीगेटेड ऑनरशिप, यू डोंट हैव द अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट ऑनरशिप। अल्टीमेट ऑनर तो कौन है? अल्टीमेट ऑनर तो वो गॉड है, परमात्मा है, ईश्वर है। अल्टीमेट ऑनर तो हमारे पास डेलीगेट की है उस ऑनरशिप, उसी को गांधी जी ने ट्रस्टीशिप कहा, उसी को मैंने ये कह दिया। व्यवहार में कैसे उतारेंगे और इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो एक बहुत सरल उदाहरण से, जरा टेक्निकल सब्जेक्ट को सरल उदाहरण से उतारना पड़ता है ना, तो एक सरल उदाहरण से मैं आपको बात समझाता हूं, इससे चेंज कैसे हो जाता है। मान लीजिए आप मेरा व्याख्यान सुनने के बाद में कहा है बड़ा घंटा भर ऐसी बोरिंग हो गए, बड़ा परेशान हो गया, ऐसा हो सकता है। और आप कहे कि कम से कम इस परेशानी को मिटाने के लिए घर जा कर के और बर्फी खाएंगे, ऐसा आपकी इच्छा हो सकती है। तो आप दुकान पर चले गए हलवाई पर और 1 किलो बर्फी लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में आपको आपका कोई दोस्त मिल गया, वो कहता है रमेश भाई क्या लाए हो? तो आपके मन में क्या आएगा? ये अभी टकराना था मुझे, तो आप दाएं बाएं होंगे, क्योंकि आपने उस बर्फी पर क्या माना है? इंडिविजुअल ऑनरशिप। मान लीजिए टकरा ही गया, वो पीछा छोड़ता ही नहीं, तो आपका जवाब क्या? वो पूछेगा क्या लाए हो? आपका जवाब अरे कुछ नहीं, बर्फी लाया हूं। देने की इच्छा नहीं होगी आपकी उसको, बहुत ही मगज पड़ गया वो, तो एक आध टुकड़ा देंगे और जल्दी से घर भागेंगे। अब मान लीजिए आप वही बर्फी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर आ रहे हो, वही पैसा आपने खर्च किया, उसी हलवाई से खरीदा, रास्ते में आपका वही दोस्त मिल गया और उसने पूछा रमेश भाई क्या लाए हो? आपका जवाब क्या होगा? भगवान का आपकी ऑनरशिप आई क्या? क्यों आ गया ये जवाब? माइंड सेट बदल गया ना, विचार बदल गया ना, कल्पना बदल गई ना, सोच बदल गई ना, सारा खेल तो उसका है। और फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपने अर्पण कर दिया, तेरा तुझको ला अर्पत क्या लागे मोरा, कर दिया ना आपने। अब वो पुजारी जी ने घंटी वंटी बजा करके उसमें से कुछ शेर निकाल लिया और शेष आपको दिया। किसी ने आज तक ऑब्जेक्शन किया है क्या पुजारी जी आपने ज्यादा शेर निकाल लिया? नोबडी हैज ऑब्जेक्टेड इट। सरकार टैक्स बढ़ाती है तो अपने माथे पर त्योरियां चढ़ जाती है। आपने कहा कि पुजारी को पैसा मैंने खर्च किया और तूने शेर ज्यादा निकाल लिया, ऐसा कोई नहीं कहता। बचा खुचा आपको दे दिया। आज तक किसी को प्रसाद को अकेले ने खाया है क्या? प्रसाद को तो किसी ने अकेले नहीं खाया। आप थोड़ा थोड़ा बांटोगे और जितने ज्यादा लोगों को बांट सकोगे, थोड़ा थोड़ा जिसको मिल गया वो मिलकर के प्रसाद लेकर के क्या महसूस? तृप्त हो गया, आनंद आ गया, बड़ा संतुष्ट हो गया। अरे भाई इकोनॉमिक्स में क्या चाहते हैं हम? इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पढ़ाते हैं ना, कोई इकोनॉमिक्स के लोग बैठे हैं ना यहाँ? अधिकतम संतुष्टि। आखिर चीजों का उपभोग क्यों करना चाहते हैं? संतुष्टि के लिए करना चाहते हैं ना। यहां संतुष्टि किस में से मिल रही है? डिस्ट्रीब्यूशन में से मिल रही है, बांटने में से मिल रही है। तो भारत के मंगल विकास में न कमाने पर प्रतिबंध है, अकेले खाने पर प्रतिबंध है। समाज को बांट करके खाने का हम लोगों ने प्रेरणा दी है और इसके लिए अपने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल बड़ा विस्तृत सेटअप डेवलप किया गया है। इसलिए मंगल विकास की रचना में देश का अर्जन करना, धर्म के आधार पर अर्जन करना, समाज के लोगों में अधिकतम बांटना, उसमें से
ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, वो प्रिंसिपल लागू होगा। मैं आज अपने व्याख्यान को यहीं पूर्ण करना चाहता हूँ। आपके मन में एक सवाल छोड़ देता हूँ। वस्तुतः इस सब मैंने जो कुछ उद्देश्य बताया और जो कुछ रचना बताई, इसको धरती पर एग्जीक्यूट करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कैसा बनाना चाहिए, संरचना कैसा बनाए, ये मैं कल के व्याख्यान में निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिथा से कुमारी उर्वशीबेन सम्राट। भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।